हाँ जी। नमस्कार जी। एकलव्य क्लासेज मनोहरपुर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं धर्मपाल यादव आपको राजस्थान जी के पढ़ाऊंगा आज। तो शुरू कर देते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है और बढ़ते संक्रमण को देखते हुए हमने भी ये फैसला लिया है कि बच्चों को ऑनलाइन माध्यम से हम तैयारी करवाएं। तो आज अपन राजस्थान पढ़ेंगे। देखो, पहला जो टॉपिक आज पढ़ेंगे बेसिक टॉपिक है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कई विद्यार्थी ये भी कहते हैं कि ये सबसे हार्ड भी है, याद भी नहीं होता टॉपिक। शानदार टॉपिक है। टॉपिक का नाम अपने राजस्थान का एकीकरण। देखो, थोड़ा सा आप इसको समझें। राजस्थान के एकीकरण को आप आराम से जनरली कैसे पढ़ें, इस टॉपिक को पढ़ना कैसे है या तो देखो, एक तो होता है पढ़ना, एक होता है सिखाना। तो मैं आपको सिखाऊंगा ये चीजें कि कैसे आप सीखेंगे। तो एक एक चीज बेसिकली आराम से स्टेप बाय स्टेप आप समझते जाएं। देखो, राजस्थान का एकीकरण। तो सबसे पहले एकीकरण होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। एकीकरण का मतलब होता है एक जगह करना। इसका मतलब ये है कि पहले हम एक जगह नहीं थे। देखो, एक तारीख आप सबको याद है, 15 अगस्त 1947। क्या हुआ था इस दिन? सभी जानते हैं कि देश क्या हुआ था? आजाद। भारत क्या हुआ था? आजाद हुआ था इस दिन। तो भारत स्वतंत्र हुआ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगभग 16वीं सदी के उत्तरार्ध में ही अंग्रेज अपने हिंदुस्तान में आ जाते हैं, क्योंकि अपने जो देश था अंग्रेजों का गुलाम था। अंग्रेजों का अपने हिंदुस्तान में क्या था? शासन। तो भारत में अंग्रेज, जब आप भारत का इतिहास पढ़ोगे, राजनीतिक व्यवस्थाएं पढ़ेंगे, तो लगभग आप जानेंगे कि 1616 में भारत में अंग्रेज आ जाते हैं। 10 जनवरी 1616 को क्या होता है कि मुगल बादशाह थे। 10 जनवरी 1616 मुगल बादशाह थे जिनका नाम था जहांगीर। तो जहांगीर अंग्रेजों को भारत में आने का निमंत्रण दे देता है। हालांकि अंग्रेज प्रारंभ में जो आते हैं हिंदुस्तान में, वो आते हैं व्यापार करने के लिए। काहे के लिए आते हैं? व्यापार करने के लिए। कालांतर में अंग्रेज भारत में व्यापार के साथ साथ अपने ऊपर शासन भी शुरू कर देते हैं। तो अंग्रेजों ने अपने हिंदुस्तान में जो शासन किया वो एक सिस्टमेटिक तरीके से किया, एक निश्चित नियमों से किया शासन। धीरे धीरे अंग्रेज व्यापार भी करने लग गए और शासन भी करने लग गए। तो भारतीय जनता हालांकि अंग्रेजों के शासन से प्रभावित थी, क्योंकि अपने हिंदुस्तान में क्या था, अपने भारत की बात करें तो पहले क्या था? राजाओं का शासन था। यानी हम कह सकते हैं कि राजतंत्र था। क्या होता है राजतंत्र में? कि राजा का क्या चलेगा? शासन। राजा के मरने के बाद में उसका बेटा नया जो राजा बनेगा वही क्या करेगा? शासन। यानी आम जनता की शासन व्यवस्था में कोई भागीदारी नहीं थी। राजा का बेटा ही क्या बन रहा था? राजा। जब अंग्रेज हिंदुस्तान में आते हैं तो भारतीय जनता प्रभावित होती है। भारतीय जनता ये देखती है कि अंग्रेजों में अलग अलग व्यक्ति शासन कर रहे हैं, इनके कोई नियम नहीं थे। इन्होंने एक निश्चित नियमों से क्या किया? शासन किया। तो धीरे धीरे अंग्रेज अपने ऊपर अत्याचार भी किए। अंग्रेजों को भगाने के लिए हमने 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भी शुरू कर दिया था। इसी कड़ी में भारतीय जो नेता थे, राष्ट्रवादी जो नेता थे, उन्होंने क्या किया? अंग्रेजी शासन से तो अपने को क्या दिला दी? स्वतंत्रता। आजादी का दौर भी चल रहा था और भारतीय नेताओं ने अंग्रेजों से यह भी मांग रखी कि आप जिस प्रकार से शासन चलाते हो, अंग्रेजों ने शासन किया निश्चित नियमों से किया था, एक्ट जिनको हम कहते हैं एक्ट या अधिनियम। तो भारतीय जनता ने, भारतीय नेताओं ने भी अंग्रेजों से मांग की कि आप भी हमारे लिए भी आप ऐसी शासन व्यवस्था स्थापित करो जिसको हम किस नाम से जानते हैं? संविधान। किस नाम से जानते हैं? संविधान।
जो कि निश्चित लिखे हुए नियमों से शासन चलाया जाएगा और पूरे भारतवर्ष में एक ही क्या होगा, शासन होगा। तो अब पूरे भारतवर्ष में एक साथ शासन चलेगा, इसके लिए संपूर्ण भारतवर्ष को भी क्या होना जरूरी होगा, एक जगह। अब भारतीय नेताओं के सामने सबसे बड़ी जो चुनौती थी वो थी एकीकरण की। सबसे बड़ी चुनौती कहाँ की थी, एकीकरण की। क्यों थी ये चुनौती, क्योंकि पूरा का पूरा भारतवर्ष जो था वो छोटी छोटी देशी रियासतों में विभक्त था। तो भारतीय नेताओं ने देश को तो आजाद करवा लिया, लेकिन उनके सामने समस्या बनी हुई थी एकीकरण की। कालांतर में आप सभी जानते हैं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संपूर्ण भारतवर्ष का क्या करवाया, एकीकरण। तो भारत में अगर बात करें, देखो थोड़ी चीजें आप सुन लो, कुछ फैक्ट्स। आजादी के समय हम भारत की बात करें तो भारत में 14 तो थे ब्रिटिश प्रांत। 14 क्या थे, ब्रिटिश प्रांत। कुछ बेसिक चीजें आप सबसे पहले समझ लें, ठीक है ना, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा 565 थी देशी रियासतें। भारत में 14 ब्रिटिश प्रांत थे, 565 देशी रियासतें। देशी रियासत जहां पे राजा महाराजाओं का क्या था, शासन था। ब्रिटिश प्रांतों में अंग्रेजों का शासन था, यहाँ पे राजा महाराजाओं का क्या था, शासन था। इसके अलावा भारत में 4 थे केंद्र शासित प्रदेश। बढ़िया क्वेश्चन बनता है यहाँ से, केंद्र शासित प्रदेश, जिसको हम कहते हैं चीफ कमिश्नर। चीफ कमिश्नर। तो पूछ ले आपसे कि भारत में ब्रिटिश प्रांत कितने थे आजादी के समय, 14। देशी रियासतें कितनी थी, 565। केंद्र शासित प्रदेश कितने थे, 4। और ये चारों के नाम भी आपको पता होना चाहिए, 1 2 3 4। देखो कौन कौन से। एक तो है दिल्ली। दिल्ली देखो पहले भी केंद्र शासित प्रदेश था और आज भी केंद्र शासित प्रदेश है, यानी दिल्ली तो शुरू हुई ए लिखा रहे थे भगवान का ना कि मैं तो केंद्र शासित प्रदेश ही मिलूंगा, ठीक है। पहले भी केंद्र शासित प्रदेश, आज भी। एक केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था कुर्ग, जो कि कुर्ग नामक स्थान जो है ना कहाँ पड़ता है, कर्नाटका में। कर्नाटक, वर्तमान में कर्नाटक का जिला है कुर्ग, ठीक है। पहले केंद्र शासित प्रदेश। एक है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान जो कि वर्तमान में कहाँ चला गया, पाकिस्तान। जहाँ पे आपने 2-3 साल पहले सुना होगा कि यहाँ बलूचिस्तान में भारत माता की जय के नारे लगे थे, यहाँ पे बलूचिस्तान पाकिस्तान में। एक केंद्र शासित प्रदेश आपके अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा। अब ये जो अजमेर मेरवाड़ा है ये आपके पड़ता है राजपूताना प्रांत में। कौन से प्रांत में है ये, राजपूताना। तो ये तो केवल बेसिक, सीधे से क्वेश्चन का सीधा सा आंसर जो पूछा जाता है आप लोगों से वो यही पूछ लेता है कि भारत में आजादी के समय कितने केंद्र शासित प्रदेश थे, 4। कई बोला पर 7 करें मुझे, कहीं 8 करें मुझे, तो केवल करता था 4। दिल्ली, कुर्ग, बलूचिस्तान और अजमेर मेरवाड़। ये तो हो गई देखो बातें, थोड़ी सी फैक्ट अपन ने भारत के बारे में पढ़ा। थोड़ा सा राजस्थान के बारे में भी जान ले। पहले राजस्थान की बात करें, क्योंकि अपने को राजस्थान का एकीकरण पूरा पढ़ना है, अपने को इन सब का एकीकरण नहीं पढ़ना, अपने को तो पढ़ना किसका है, राजस्थान का। तो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 19 देशी रियासतें थी। देशी रियासत पूछ ले कि देशी रियासत कितनी है, 19। इसके अलावा 3 हैं ठिकाने। अपने राजस्थान में ठिकाने रिश्तेदारी को भी बोलते हैं। जैसे अपने जो बड़े बुजुर्ग होते थे ना पहले, आजकल तो अपन कहीं भी रिश्तेदारी में जाते हैं तो कोई कुछ भी नहीं कहता, लेकिन पहले दादा वगैरह जैसे मान लो अगर कहीं जा रहे हो रिश्तेदारी में तो यहाँ जरूर खैर याद कराने के बाद मैं ठिकाना में जा रहा हूँ। तो ये वो ठिकाने नहीं है, ये ठिकाने हैं रियासत के अधीन ही होते थे जहाँ पे ठिकानेदार होता था शासन, ठिकानेदार का शासन होता था। ठिकाने को कहते हैं चीफ सीफ। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में शब्द चेंज करके दे देता है,
सबको पता रहता है कि राजस्थान में 3 ठिकाने हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाएगा क्योंकि गलत कर दोगे। क्वेश्चन आ जाएगा कि आजादी के समय राजस्थान में चीफ सीट कितने थे। इससे छोटे होंगे गुरु जी मान तो खतरनाक क्वेश्चन होगा, चीफ सीट पूछ लिया और आंसर माना है को नहीं। तो ठिकाने जिसको हम क्या कहेंगे, चीफ सीट कहते हैं। ओके ठीक है। और चीफ कमिश्नर केंद्र शासित प्रदेश। इसके अलावा अब देखो ये 3 ठिकानों की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा पता होना चाहिए कि एकीकरण के समय कौन कौन से ठिकाने, जब विलय करोगे तो भी आपके ये आएंगे। देखो 3 ठिकाने कौन कौन से। एक ठिकाना है निमराना। कौन सा ठिकाना है, निमराना। अगर आपसे पूछे कि निमराना कौन सी रियासत में था, अलवर। आज भी निमराना कहाँ है, अलवर में, लेकिन अलवर की तहसील है, पहले ठिकाना वर्तमान में तहसील। एक है कुशलगढ़। कुशलगढ़ की बात करें तो कुशलगढ़ कहाँ, कौन सी रियासत में है, बांसवाड़ा। ठीक है, और वर्तमान में भी कहाँ, बांसवाड़ा, लेकिन तहसील। एक देखते हैं अपन लावा, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये कंफ्यूज करेगा आपको। लावा ध्यान रखना, एकीकरण के समय जो लावा था वो था जयपुर रियासत में। कौन सी रियासत में था, जयपुर में। लेकिन वर्तमान में लावा कहाँ चला गया, टोंक में। कहाँ चला गया, टोंक में। तो सबसे पहले मुझे ये बताएं, पढ़ क्या रहे हैं राजस्थान का एकीकरण। घटना है 15 अगस्त 1947। सब जानते हैं क्या हुआ था इस दिन, देश आजाद हुआ था। क्यों हुआ देश आजाद, क्योंकि हम क्या थे, गुलाम थे। किनके गुलाम थे, अंग्रेज। अंग्रेज हिंदुस्तान में क्यों आए थे, व्यापार करने के लिए। व्यापार के साथ साथ इन्होंने क्या किया, शासन में भी दिलचस्पी दिखाई, शासन भी करने लग गए। कालांतर में अंग्रेज शासन भी कर रहे थे और व्यापार भी, लेकिन ये शासन कर रहे थे निश्चित नियमों से, जिनको एक्ट और अधिनियम हम कहते हैं। इसी शासन व्यवस्था से भारतीय जनता प्रभावित हुई, क्योंकि भारत में ऐसा पहले शासन नहीं चलता था जो किसी निश्चित नियमों से चले। भारत में राजाओं का शासन था, राजतंत्र था, राजा का बेटा क्या बन रहा था, राजा। जनता को पता होता था कि राजा के अगर कोई लड़का हो गया तो कि ये अपना अगला राजा है। लेकिन अंग्रेजों में ऐसा नहीं था कि अगला गवर्नर कौन बन के आएगा, क्योंकि उसमें नियम थे और अलग अलग व्यक्ति बन के आ रहे थे। इसी शासन व्यवस्था को देखते हुए भारत में भी मांग उठी किसकी, संविधान की। और संविधान संपूर्ण भारतवर्ष में क्या चलेगा, उससे शासन चलेगा। इसी कारण संपूर्ण भारतवर्ष को एक जगह करने का भी क्या किया गया, प्रयास। तो आजादी के बाद में एक नई विचारधारा का जन्म हुआ और वो थी एकीकरण। और इस क्रम में अपन ने पढ़ा है केवल किसका एकीकरण, राजस्थान का। तो ये बेसिक चीजें आपसे कम पूछ लेते हैं तो पता होना चाहिए, देश रियासत ठिकाने और केंद्र शासित प्रदेश। हाँ एक चीज और बता दूं मैं, तो 1900 देशी रियासत हो गए, 3 हो गए ठिकाने। एक क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। हालांकि मैंने पूर्व में बता दिया कि टोटल भारत में कितने थे, कितने थे, 4। लेकिन अपने राजपुताना में केवल कितने हैं, 1। और वो कौन सा है, अजमेर मेरवाड़ा। कौन सा है, अजमेर मेरवाड़ा, एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है। अब देखो ये तो क्या बेसिक चीजें अपन ने पढ़ी है। तो अपन डायरेक्ट ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था, क्योंकि बेसिक पीछे की चीजें भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्योंकि आजकल इतिहास से या उससे संबंधित चीजें है ना आसपास की, वहां से भी क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम से, तो पता होना चाहिए। अब देखो राजस्थान का एकीकरण अपने टॉपिक है। अब एकीकरण अपन पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। थोड़ा सा हम इतिहास में चलते हैं, पीछे चलते हैं कि एकीकरण से पहले अपने राजस्थान में कौन कौन से घटनाक्रम हुए जिससे भी एकीकरण के लिए आगे एक प्रकार से पथ प्रदर्शक का काम किया उन्होंने। तो देखो राजस्थान का एकीकरण बाद में होता है, उससे पहले भी राजस्थान को एक जगह करने के कुछ प्रयास किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, प्रयास। एकीकरण से पूर्व, एकीकरण होगा उससे पहले। देखो पहला प्रयास, प्रथम प्रयास।
देखो यहाँ से बनते हैं क्वेश्चन एग्जाम में, ध्यान दें। देखो, राजस्थान को एक जगह करने का पहला जो प्रयास किया गया वो किया गया था कोटा रियासत में। पूछ ले कि राजस्थान को एकीकरण से पूर्व एक जगह करने का जो प्रयास किया वो किसने किया था? कोटा ने। इस समय कोटा के महाराजा कौन थे? भीम सिंह थे। कोटा के महाराजा कौन है? भीम सिंह। भीम सिंह सेकंड। इसका मतलब यह है कि कोटा में दो भीम सिंह हुए हैं, एक भीम सिंह प्रथम, एक भीम सिंह सेकंड। जब कोटा का इतिहास आप पढ़ोगे तो उसमें आप बताएंगे आपको कि भीम सिंह प्रथम, जिसको भड़भुजा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, भीम सिंह फर्स्ट और भीम सिंह सेकंड। तो दो भीम सिंह हुए, सॉरी, भड़भुजा तो कौन था? राम सिंह था, राम सिंह फर्स्ट, ये नहीं था। तो भीम सिंह दो हुए हैं, भीम सिंह फर्स्ट और भीम सिंह सेकंड। भीम सिंह फर्स्ट जो था वो कृष्ण भक्त था। आप पढ़ोगे ना, एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से भीम सिंह फर्स्ट के बारे में कि कोटा का वह शासक कौन सा था जिसने अपना नाम और अपनी रियासत का नाम बदला? तो वो था भीम सिंह फर्स्ट। उसने खुद का नाम तो बदल दिया था कृष्णदास और कोटा का नाम रखा था नंदग्राम, ये ध्यान रख लेना। लेकिन ये भीम सिंह कौन से हैं? सेकंड। तो इस भीम सिंह ने क्या किया? छोटा प्रयास किया राजस्थान को एक जगह करने का। और इसने क्या किया? इस कोटा के आसपास का एक क्षेत्र था, और एक तो कोटा है, कोटा के साथ में एक है बूंदी और एक है झालावाड़। इन्होंने क्या किया? भीम सिंह ने कोटा, बूंदी और झालावाड़, इन तीन रियासतों को एक जगह मिलाने का प्रयास किया, और ये प्रयास रहा हाड़ौती संघ बनाने का। क्या बनाने का प्रयास रहा? हाड़ौती संघ। और यह आपके एग्जाम्स में पूछ लिया आरपीएससी एलडीसी में, 2015 में 16 में लगी थी आरपीएससी एलडीसी। उसमें क्वेश्चन पूछा था कि हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास कौन सी रियासत ने किया था? तो फिर कौन सी रियासत आएगी? कोटा। तो हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास भीम सिंह ने किया। कैसे बनाना चाह रहे थे हाड़ौती संघ भीम सिंह? कौन कौन सी रियासतों को मिलाकर? कोटा, बूंदी, झालावाड़। देखो यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन की कौन सी रियासत हाड़ौती संघ में नहीं थी? कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। तो कौन सी नहीं आएगी? बारां। ये आपको ध्यान रखना है। हाड़ौती संघ में केवल ये तीन ही रियासत थी, और ये बनाने का प्रयास था, परंतु भीम सिंह का ये प्रयास क्या रहा था? असफल। नहीं बन पाया क्या? हाड़ौती संघ। देखो, एक आप सुनते हो, थोड़ा सा और डिटेल में आपको बता दूं यहीं पे। देखो, आप एक हाड़ौती क्षेत्र भी सुनते हो ना नाम, हाड़ौती क्षेत्र। कितने जिले आते हैं हाड़ौती क्षेत्र में? 4। वेरी गुड, 4 जिले हैं। देखो, हाड़ौती क्षेत्र में 4 जिले हैं। हाड़ौती संघ में कितनी रियासत हैं? 3। 3 ही रियासत हैं केवल। चलो देखो, आप थोड़ा सा इतिहास में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वर्तमान में जो हाड़ौती है ना, ये रियासत काल में पूरा का पूरा हाड़ौती को ही कहते थे बूंदी। यानी पूरा का पूरा हाड़ौती क्या कहलाता था पहले? बूंदी। कि हाड़ौती में केवल एक ही रियासत थी, और वो रियासत कौन सी थी? बूंदी थी। कौन सी थी? बूंदी। इसका मतलब कोटा और झालावाड़ बाद में आए हैं। अब देखो कैसे बनी, इसलिए मैं थोड़ा बता दूं आपको। तो पहले संपूर्ण हाड़ौती क्या कहलाता था? बूंदी। कालांतर में क्या हुआ? बात है 1631 की। कब की बात है? 1631। बूंदी के इस समय महाराजा थे जिसका नाम था रतन सिंह। बूंदी महाराजा कौन थे? रतन। इस रतन सिंह ने कुछ नहीं किया। रतन सिंह ने कुछ नहीं किया, लेकिन रतन सिंह के समय कुछ हुआ है। क्या हुआ है वो जानिए। रतन सिंह के समय मुगल बादशाह थे। मुगल बादशाह, मुगल बादशाह को आप जानते हैं,
मुगल बादशाह वही है जिसने मुमताज की याद में क्या बनाया था? ताजमहल। किसने बनाया था? ताजमहल कौन बनाया जो? शाहजहां। शाहजहां। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में क्या बनाया था? ताजमहल। क्यों बनायो? याद में। क्या हुआ? शाहजहां की जो पत्नी थी मुमताज, इस मुमताज की मृत्यु कैसे हुई थी पता है? प्रसव पीड़ा के दौरान। यानी मुमताज अपनी 14वीं संतान की प्रसव पीड़ा, यानी डिलीवरी के टाइम में ही अकाई हुई थी, मर गई थी। कौन है? मुमताज। इस वजह से शाहजहां ने फिर क्या बना दिया? ताजमहल। ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि शाहजहां को ताजमहल बनाने की प्रेरणा कहां से मिली, तो अपने राजस्थान में जो झीलों की नगरी उदयपुर है, उसमें एक झील है पिछोला झील। उस झील के किनारे एक महल बना हुआ है जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जगमहल। क्या बोलते हैं उसको? जगमहल। तो शाहजहां एक बार क्या हुआ, अपने पिता, पिता कौन है? जहांगीर। जहांगीर से विद्रोह करके आया था। कहां पे? जगमहल। जगमहल में आया साहब शाहजहां। और शाहजहां ने आ गया भी विद्रोह करके, यानी जब आपसे लड़ रहा वो, और विद्रोह करके महल, महल लिख दिया क्या? महल। जगमहल में आ गया और इसने जगमहल को देखा तो देखते रह गया साहब शाहजहां। शाहजहां ने इतनी सुंदर इमारत अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखी। तो शाहजहां ने भी ठान ली कि मैं भी भविष्य में ऐसी एक इमारत बना। यानी वो कहावत सिद्ध हो गई कि बाई जाऊं जाऊं करे फिर जीरो लेवन आगो। ठीक है। शाहजहां को ऐसी इमारत बनानी थी और अड़िनसो मुमताज की कहा वजह से मर गई। तो मुमताज की याद में क्या बना दिया? ताजमहल। हालांकि अपन ये चीज पढ़ नहीं रहे, बट आ गई इसलिए मैंने बता दी। ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि ताजमहल बनाने की जो प्रेरणा जो मिली है ना शाहजहां को, वो कहां से मिली है? ताजमहल। वो मिली है कहां से? जगमहल। और जगमहल कहां है? पिछोला झील के किनारे उदयपुर में। चलो, बट ये पढ़ना नहीं है अपने को, बता दिया मैंने। तो इस शाहजहां ने क्या किया? 1631 में मुगल बादशाह शाहजहां ने इस बूंदी से अलग किया था। किसको? कोटा को। तो पूछ ले कि बूंदी से कोटा अलग कब हुआ था? 1631 में। ठीक है। किसके समय हुआ? रतन सिंह के समय। किसने किया था? शाहजहां ने। और इसी रतन सिंह का एक बेटा था माधो सिंह। इस माधो सिंह को इस कोटा का क्या बनाया था? शासक। और कोटा का वास्तविक शासक माधो सिंह ही बना था। ठीक है। अब देखो, तो मैं ये पहले पूरा का पूरा ये मान लेते हैं हाड़ होती, और हाड़ होती पूरा का पूरा ये क्या है? बूंदी कहलाता था। इस बूंदी से अलग हो गया कौन? कोटा। कब हुआ? 1631 में। कालांतर में अंग्रेज हिंदुस्तान में आ गए और अंग्रेजों ने क्या किया? इसे कोटा से अलग कर दिया एक क्षेत्र 1838 में। किससे अलग किया? कोटा से। और बनाया क्या? झालावाड़। तो पहले पूरा बूंदी, बूंदी से अलग कोटा, कोटा से अलग झालावाड़। कितनी रियासतें हो गई? 3। मैंने कितनी बताई है? 3। कालांतर में फिर क्या हुआ? 10 अप्रैल 1991 को कोटा से अलग हुआ कौन? 12। राजस्थान सरकार ने 10 अप्रैल 1991 को क्या किया? नया जिला बना दिया। कौन सा? 12। तो वर्तमान में हाड़ौती में कितने जिले हो गए? 4। बूंदी, कोटा, 12 और झालावाड़। पहले रियासत कितनी थी? 3। तो ये जानकारी मैंने आपको दे दी। तो फटे तो अब आइन राजस्थान में एक जगह करवा का प्रयास, प्रति संबंधित जानकारी भी मैंने आपको बता दी। तो पहला प्रयास लेकिन क्या रहा? ऐसा कर। चलो, कालांतर में होता है दूसरा प्रयास। दूसरा प्रयास यानी पहला प्रयास असफल हो गया तो दूसरा प्रयास हुआ, और दूसरा प्रयास किया था मेवाड़ रियासत ने।
कौन सी रियासत में? मेवाड़, जो कि राजस्थान की सबसे प्राचीन और शक्तिशाली रियासत है। प्राचीन भी है और क्या है? शक्तिशाली, ये भी पता होना चाहिए। अब देखो, मेवाड़ के महाराजा थे भूपाल सिंह। भूपाल सिंह, अब देखो प्राचीन बोले तो पुराना। तो भूपाल सिंह ने सोचा कि यार एक कोटा था, उसने ही प्रयास किया है, मैं सबसे प्राचीन भी और शक्तिशाली हूँ, तो मुझे प्रयास करने चाहिए, क्या पता मुझे सफलता मिल जाए, बड़ा आदमी सफलता मिल भी जाए। इसने भी राजस्थान को एक जगह करने का क्या किया था? प्रयास। इस भूपाल सिंह ने प्रयास किया राजस्थान यूनियन बनाने का। ये पूछ लेते हैं एग्जाम्स में, थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना, क्योंकि पहले की चीजें भी पूछते हैं आजकल। तो भीम सिंह ने प्रयास किया था क्या बनाने का? हाड़ौती संघ, लेकिन असफल। भूपाल सिंह ने प्रयास किया क्या बनाने का? राजस्थान यूनियन। कैसे बनाना चाह रहे थे मेवाड़ महाराजा भूपाल सिंह राजस्थान यूनियन, वो समझे। ये मैंने एक्स्ट्रा चीज थी वो बता दी आपको। देखो, इसने बड़ा प्रयास किया, कुछ बड़ा करने का सोचा इसने। इसने क्या किया, थोड़ा सा आप मैप में समझ रहे हैं इसको। मान लेते हैं ये राजस्थान है, यह आपकी हो गई मेवाड़, ठीक है। राजपूताना प्रांत अपना है, ये मेवाड़ रियासत है, सबसे शक्तिशाली है। शक्तिशाली क्यों है? यहाँ से देखो, आप शासक पढ़ोगे, मेवाड़ का इतिहास पढ़ोगे, बप्पा रावल, काल भोज जिसको कहते हैं, जो काल का ही क्या कर जाए? भोजन, बप्पा रावल। एक की उदंती के अनुसार बप्पा रावल जो है ना, वो ऐसे बताते कि 40 लीटर तो दूध पीता था डिनर में, लंच में, डिनर में 40 लीटर वो कैन। ऐसे बप्पा रावल ने एंड का जो सांगा यहीं से आए हैं, ठीक है, जिसके शरीर पर 80 घाव थे, हाथ कटा हुआ, पैर टूटा हुआ, ठीक है, एक आंख नहीं, उसके भाई ने फोड़ दी थी आंख, फिर भी बाबर से मुकाबला करने के लिए पहुंच गया कहाँ पे? खानवा के मैदान में। ऐसे ही यहीं से आए हैं। महाराणा प्रताप, जिसने अकबर को भी चुनौती दे दी थी कि अकबर मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लुट जाऊंगा, लेकिन तेरे अधीन था तो तेरे स्वीकारूंगा। ऐसा ही किया, स्वीकार ही नहीं किया, मर गया, लेकिन अकबर के अधीन था, स्वीकार नहीं की। किसने? महाराणा प्रताप ने। राज सिंह, जब औरंगजेब ने जजिया कर लगा दिया हिंदुओं पर, हिंदू देवी देवता मंदिरों को तोड़ने का प्रयास किया, तो चुनौती दे दी। ऐसे जो व्यक्ति आए हैं, शक्तिशाली व्यक्तित्व जो आए हैं, वो मेवाड़ से ही आए। तो शक्तिशाली रियासत, इसी ने दिल्ली सल्तनत, दिल्ली हुकूमत को चैलेंज किया था राजस्थान की मेवाड़ रियासत ने। इसने भी प्रयास किया। ये मेवाड़, इसके पास में देखो, ये एक प्रांत पड़ता है बंबई, जिसको वर्तमान में गुजरात राज्य के नाम से जानते हैं। एक यहाँ है मालवा। भूपाल सिंह ने क्या सोचा? राजस्थान यूनियन बनाने का। और इसने क्या किया, यानी इस राजपूताना प्रांत की जो आसपास की प्रांतों की जो रियासतें हैं, ये पूरा एरिया, इन रियासतों के राजाओं का एक सम्मेलन बुलाया। क्या बुलाया? सम्मेलन। और ये सम्मेलन बुलाया गया 25-26 जून 1946 को। ये सम्मेलन बुलाया गया, और सम्मेलन में बात रखी गई क्या बनाने की? राजस्थान यूनियन। लेकिन ये सम्मेलन भी क्या हो गया? फेल, और नहीं बन पाया क्या? राजस्थान यूनियन। कुल मिला के राजस्थान को एक जगह करने के दो प्रयास, दोनों की दोनों असफल, यानी राजस्थान यूनियन भी क्या रहा? असफल। कौन बन पायो? राजस्थान यूनियन। कालांतर में तीसरा प्रयास यहां पढ़ लेते हैं। तीसरा प्रयास, देखो तीसरा जो प्रयास किया, वो किया डूंगरपुर रियासत ने। बिल्कुल ही बड़ी रियासत है डूंगरपुर, छोटी है ये डूंगरपुर रियासत। अगर आपसे पूछ लेना कि एकीकरण के समय सबसे छोटी रियासत कौन सी है? डूंगरपुर। छोटी लेकिन खोटी। खोटी कैसे?
ये ऐसी रियासत है जो शिक्षा विरोधी थी। रियासत काल में ये क्या थी? शिक्षा विरोधी। अगर कोई गुरुजी फटाफट शुरू कर दियो तो भी की फिटनेस बन तैयार फटावे गुंदे का। दो कांड हुए यहाँ पे, आपसे पढ़ोगे राजस्थान के प्रमुख आंदोलन, राष्ट्रपाल कांड और पुनावाड़ा कांड। कालीबाई पढ़ते हैं ना, कालीबाई का बलिदान वो यहीं से है। तो विरोधी रियासत थी ये शिक्षा। तो डूंगरपुर के महाराजा थे लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण है, राम वाला लक्ष्मण नहीं है, राम का भाई लक्ष्मण, ये अलग है लक्ष्मण। तो इस लक्ष्मण सिंह ने क्या किया? वागड़ संघ बनाने का प्रयास किया। क्या प्रयास किया? वागड़ संघ। और ये वागड़ संघ कैसे बनाना चाह रहा था? कुछ रियासत, एक तो एरिया हो गया डूंगरपुर का, डूंगरपुर पास में कौन है? बांसवाड़ा। थोड़ा सा एरिया कौन सी रियासत का आ जाएगा? प्रतापगढ़। ये पूरा मिला के क्या बनाने का प्रयास किया? वागड़ संघ। लेकिन ये प्रयास भी क्या रहा? असफल। कुल मिला के राजस्थान को एक जगह करने के एकीकरण से पहले कितने प्रयास हुए? 3। और तीनों का तीनों का ही यहाँ असफल। देखो अभी तक यहाँ से क्वेश्चन नहीं बने थे, आगे की चीजों के क्वेश्चन बने हैं। लेकिन देखो अभी आरपीएससी ने यहाँ से ले लिया ना क्वेश्चन, उस समय किसी को नहीं पता था, कोई पढ़ाता ही नहीं था ये चीजें। तो ये पीछे की चीज पढ़ना क्या है? जरूरी। तो 3 प्रयास हो गए, पहला, दूसरा और तीसरा। पूछ लेगा कि दूसरा प्रयास क्या बनाने का था? राजस्थान यूनियन किसने किया था? ये भी पूछ ले। कैसे बनाना चाह रहे थे? ये भी पूछ ले। तो ये सारी की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ओके। अफोक पानी पा दे। हाँ, तो देखो, तो ये तो देखो अपन ने क्या पढ़ी कि एकीकरण से पूर्व की घटनाएं कि 3 प्रयास हुए राजस्थान को एक जगह करने के, लेकिन तीनों की तीनों असफल। अब पढ़ेंगे राजस्थान के एकीकरण का सफलतम प्रयास, सक्सेसफुल प्रयास, सफलतम। देखो स्टेप बाय स्टेप आप पढ़ते जाओ कि पहले क्या घटना हुई, घटनाक्रम से आप ये चीज याद रख सकते हो, जनरली वैसे याद नहीं रहेगा। तो सफलतम प्रयास, देखो कैसे पढ़े इसको। जैसा कि सभी जानते हैं कि संपूर्ण भारतवर्ष में एकीकरण का जो श्रेय जाता है, लौह पुरुष कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या जाता है? एकीकरण का श्रेय। अब देखो, इसी पटेल ने किया था सफलतम प्रयास। ठीक है, इसी के प्रयासों से राजस्थान ही नहीं अपितु संपूर्ण भारतवर्ष का क्या हुआ है? एकीकरण। पटेल ने क्या किया? सिस्टमेटिक तरीके से काम किया। इसने एक डिपार्टमेंट बनाया, देशी रियासती विभाग। क्या बनाया? देशी रियासती विभाग। देशी रियासती विभाग पूछ लेगा कि स्थापना किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखो ये स्थापित हुआ था 5 जुलाई 1947। स्थापना पूछ लेगा। ठीक है, इसके अध्यक्ष जो बनाएगा वही क्या बनेगा? अध्यक्ष। कौन बने? खुद स्वयं पटेल। इसका बनाया गया एक सचिव, आज ही बनते हैं ना सचिव, और ये सचिव जो बना था एक आईसीएस अधिकारी थे, वीपी मेनन। कौन थे ये? आईसीएस अधिकारी। वर्तमान में अपन एक बोलते हैं ना आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, उसको पहले क्या बोलते थे? आईसीएस। तो वीपी मेनन। इस देशी रियासती विभाग नाम से पता चल रहा है, देशी रियासती विभाग। काम क्या होगा इसका? सभी देशी रियासतों को एक जगह करना। चलो, एक जगह करने का काम है इसका। तो देशी रियासती विभाग अपने कार्य के लिए लग गई, क्योंकि 5 जुलाई 1947 को इसकी स्थापना हो गई। और आप जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो जाता है। इस समय एक घटनाक्रम चल रहा था विभाजन का। भारत क्योंकि
3 जून 1947 को क्या आ चुकी थी? माउंटबेटन योजना, जिसने द्विराष्ट्रीय योजना भी हम कहते हैं। माउंटबेटन अंतिम वायसराय बन के भारत आता है और भारत और पाकिस्तान का क्या होता है? विभाजन। तो कुछ रियासतें भारत में रह रही थी, कुछ रियासतें पाकिस्तान में जा रही थी। तो देशी रियासती विभाग ने भी दिमाग से काम लिया। उसने सोचा कि पहले ये देखना होगा कि ऐसी कौन कौन सी रियासतें हैं जो हिंदुस्तान में रुकना चाहती हैं। इसने क्या किया? घोषणा करवाई। क्या करवाई इसने? घोषणा करवाई। काम शुरू कर दिया साहब। पहला काम किया घोषणा। क्या घोषणा करवाई? सब लोग जानते हैं कि देश आजाद होगा, विभाजन चल रहा है। तो अब रियासतें भी ध्यान से सुन लें कि अगर कोई रियासत चाहे तो वो कहाँ रह सकती है? भारत में, या फिर कहाँ जा सकती है? पाकिस्तान में। खुद की इच्छा से, क्योंकि इससे पता चल जाएगा कि भगने वाले कौन कौन है। दूसरा काम यह है, दूसरी जो घोषणा है वो ये है, अगर कोई रियासत चाहे कि हम कहाँ रहेंगे? भारत में, तो वो अपनी इच्छा से किसी भी प्रांत में क्या हो सकती है? शामिल। और अब प्रांतों से हम क्या बनाएंगे? राज्य। और ऐसे सभी राज्य बना के एक राज्यों का संघ बन जाएगा और वो संघ क्या कहलाएगा? इंडिया, हिंदुस्तान। ठीक है, राज्यों का संघ होगा भारत। चलो, 2 घोषणा। तीसरी घोषणा, अगर कोई रियासत चाहे कि साहब हम भारत में तो रह जाएं लेकिन किसी राज्य में शामिल नहीं होंगे, तो ऐसे रियासत चाहें तो खुद का स्वतंत्र वर्चस्व भी रख सकती हैं। अगर कोई रियासत चाहे कि मैं तो क्या रखना चाहते हैं? स्वतंत्र, तो वो क्या रह सकती हैं? स्वतंत्र भी रह सकती हैं। अब आप सभी जानते हैं कि कोई ऐसा चाहेगा कि स्वतंत्र नहीं रहे, सभी कहेंगे कि साहब मैं तो सारा स्वतंत्र रहा। इसी वजह से विभाग ने यहाँ पे एक शर्त डाल दी। शर्त मुख्य रूप से 2 हैं। कितनी शर्त हैं? 2। कौन कौन सी है वो भी सुन लें। कि वही रियासत स्वतंत्र रहेंगे जिनके पास जनसंख्या कितनी हो? 10 लाख। पहले तो ये देख लो कि खुद की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए रियासत की? 10 लाख। और वार्षिक आय होनी चाहिए 1 करोड़ रुपए। वही रियासत स्वतंत्र होंगी जिसके पास जनसंख्या 10 लाख है और वार्षिक आय 1 करोड़ है। अब साहब समस्या पैदा होगी सभी रियासतों के सामने। कई भारत, विडंबना की बात यह है कि भारत की ऐसी खूब रियासतें थी जिनके पास ये वाले सिस्टम नहीं थे। अगर ये नहीं थे तो ये तीसरी घोषणा उनके लिए बेकार थी, वो स्वतंत्र नहीं रह सकती थी। अपने राजस्थान की अगर बात करें तो सभी जानते हैं कि राजस्थान में देशी रियासतें भी मैंने बताया भी है कि कितनी है, टोटल 19 देशी रियासत। लेकिन विडंबना ये देखो कि इनमें से केवल 15 रियासत तो ऐसी थी जिनके पास ना तो जनसंख्या थी और ना ही जिनके पास वार्षिक आय थी, और 4 ऐसे थे जो क्या रह सकते थे? स्वतंत्र। अब देखो 19 में से केवल 4 ऐसी थी जिनके पास जनसंख्या भी थी और वार्षिक आय भी थी 1 करोड़। यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन क्या बनता है कि राजस्थान की ऐसी कितनी रियासतें हैं जो स्वतंत्र रह सकती हैं? तो फिर कितनी हैं? 4। कौन कौन सी? वो भी पता होना चाहिए। जयपुर, मारवाड़, मेवाड़ और एक आपकी आ गई बीकानेर। केवल स्वतंत्र रहने वाली रियासतें कितनी हैं? और ये आपके आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछ लिया है। जीके का पेपर होता है ना सेकंड ग्रेड में, वहां से पूछा भी गया है कि राजस्थान में कुल कितनी रियासतें स्वतंत्र रह सकती थी? तो कितनी आएंगी? 4। कितनी नहीं रह सकती थी? 15। तो ये घोषणा भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना, कि ये 3 घोषणाएं थी और ये शर्त थी, और इससे अपने को पता चला कि इस शर्त को पूरी करने वाली राजस्थान की केवल कितनी रियासतें हैं? 4। ठीक है, तो ये चीजें तो अपन ने बेसिकली पढ़ लिया है, ये चीजें कि कैसे क्या सिस्टम था, कि कैसे पहले प्रयास हुए, फिर सफल प्रयास हुआ, सफल प्रयास
किसने किया था? सरदार पटेल ने किया। क्या बनाया? देशी रियासती विभाग बनाया। कब बना? 5 जुलाई 1947 को बना। अध्यक्ष पटेल बने, सचिव वीपी मेनन को बनाया। विभाग ने आते काम शुरू कर दिया पहला, और घोषणा की इसने कि कोई रियासत चाहे तो भारत में रहो या कहाँ चले जाओ, पाकिस्तान में। अगर कोई भारत में रह रही है तो किसी भी राज्य में क्या हो जाएं, शामिल हो जाएं। और कोई चाहे तो क्या रह सकती हैं, स्वतंत्र। और स्वतंत्र रहने के लिए शर्त कितनी बता दी? दो। कितनी शर्त? दो। जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? हालांकि रियासतों के सामने सबसे बड़ी चुनौती वार्षिक आय इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन चुनौती थी जनसंख्या। क्योंकि जनसंख्या वहां पे इतनी, पहले जनसंख्या बहुत कम थी अपने हिंदुस्तान को, तो बाद में बढ़ी है। बाद में जनता को पता चला कि चमत्कार तो जनसंख्या को होने वाला है आगे। क्योंकि जितनी भी शासन व्यवस्थाएं हैं उन सब में भागीदारी जो रहती है वो किसकी रहती है? जनसंख्या। संसद में उस राज्य की ज्यादा सीटें होंगी जिसके पास क्या होगा? जनसंख्या होगा। जिस राज्य में विधानसभा की सीटें भी ज्यादा होंगी जिसमें जनसंख्या क्या है? ज्यादा। तो पहले जनता को पता नहीं था कि जनसंख्या का इतना बड़ा चमत्कार होने वाला है, शासन में इतनी बड़ी भागीदारी होगी, इस वजह से। तो 4 स्वतंत्र रह सकती थी। ये तो अपन ने बेसिक पढ़ा है कि किस प्रकार से एक प्लेटफॉर्म की ये सब ऐसे से चला था आगे। सब लोग जानते हैं कि राजस्थान का जो एकीकरण हुआ है वो 7 चरणों में हुआ है। 7 चरणों में एकीकरण हुआ है राजस्थान का। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान का एकीकरण का प्रारंभ तो कब हुआ, कितनी तारीख को हुआ, ठीक है, तो पूछ ले आपसे कि राजस्थान का एकीकरण प्रारंभ कब हुआ। देखो क्वेश्चन इजी है। राजस्थान का एकीकरण प्रारंभ हुआ, तारीख है आपके पास 16 मार्च 1948, 17 मार्च 1948, 18 मार्च 1948 और चौथा आ गया 19 मार्च 1948। 4 ऑप्शन आपके पास। इजी क्वेश्चन है ना, कि बहुत इजी क्वेश्चन है ना, कि राजस्थान का एकीकरण प्रारंभ कब हुआ था? बताओ आप लोग, आपके अनुसार क्या होना चाहिए? 18 मार्च। तो जब आप एग्जाम हॉल में भी रहेंगे ना, जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, तो 90% जनता, 90 क्या 95% जनता क्या चिन्ह लगा के आएगी? 18 मार्च 1948, जो कि 100% गलत है। फिर आप कहते हैं गुरु जी सिलेक्शन को नहीं हुआ, तो पेपर भी इसी छो, अब सिलेक्शन है कौन हुई होगा, बताओ क्या है? तो ध्यान रखना, सही आंसर क्या है? 16 या 19 या 17? क्या आएगा? 17 मार्च। कैसे आएगा ये भी पढ़ेंगे, ये पढ़ने पे पता चलेगा अपने को। तो प्रारंभ देखो, प्रारंभ हो गया था एकीकरण का 17 मार्च 1948 और एकीकरण पूरा हुआ 1 नवंबर 1956। समय लगा 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। कई कई किताबों में कितने दिन हैं? 13, जो क्या है? गलत है। क्योंकि वो 13 दिन क्यों लिखते हैं? क्योंकि वो एकीकरण का प्रारंभ कब से करते हैं? 18 मार्च से करते हैं, इस वजह से कितने दिन लिखते हैं। और आ गया आरपीएससी में ये क्वेश्चन, कितना समय लगा था। ठीक है, तो ये 17 और 18 मार्च का क्या सिस्टम, अभी अब चर्चा करेंगे तब समझ में आ जाएगा कि 17 मार्च क्यों सही है, 18 मार्च क्यों गलत है। तो एकीकरण कितने चरणों में हुआ है? 7 चरणों में। अगर आपको एकीकरण पूरा याद रखना है ना, तो 7 चरण याद रख लो आराम से, बिल्कुल बेसिकली सबको याद भी होंगे। होगा 7 चरण। बताओ कौन कौन सा 7 चरण? पहला चरण कौन सा है? मत्स्य संघ।
पूर्व राजस्थान संघ, संयुक्त राजस्थान संघ, वरहत राजस्थान संघ। पांचवा कौन सा हो गया? संयुक्त वरहत राजस्थान संघ। छठा कौन सा हो गया? राजस्थान संघ। और सातवां वर्तमान राजस्थान, वर्तमान राजस्थान। हो जाना याद आराम से। 7 चरण, मत्स्य, पूर्व, संयुक्त वरहत राजस्थान, वर्तमान राजस्थान। ठीक है, अगर इस प्रकार से याद नहीं हो रहा है तो इसको आप मैप से, मेरी भाषा में डायग्राम से याद रखें। देखो कैसे, ये मान लेते हैं आपनो राजस्थान। देखो, मत्स्य संघ। पहला क्वेश्चन आपसे यही है कि राजस्थान का एकीकरण का पहला चरण मत्स्य संघ ही क्यों बना? पहले क्वेश्चन तो वही क्यों बने हो? डीओ लगा रखो जो, या परफ्यूम लगा के कहता है कि साहब मई बनो लो, पहल दो, पहलो मेरे नंबर से। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। मत्स्य संघ ही क्यों बना? क्योंकि ये आज भी हो जाएंगे कि पहला चरण मत्स्य संघ, तो यही क्यों बना, इसलिए चरण आराम से याद भी रहेंगे। तो आप इसको एक बार डायग्राम से देख लो। देखो, अपनी यहाँ 2 रियासतें हैं। एक रियासत है भरतपुर, एक रियासत है धौलपुर। कितनी रियासत हो गई? उसका बनने का मेन कारण था उस देशी रियासती विभाग की घोषणा। मैंने ऐसे बोर्ड खराब करने के लिए थोड़ी लिखी थी वो घोषणा है, वो सारी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखो कैसे इंपॉर्टेंट है, याद करो। विभाग ने क्या घोषणा की थी कि कोई रियासत चाहे तो पाकिस्तान में चल जाओ, नहीं अड़ते रहने चाहे। चलो, अगर यहाँ रह रहे हो तो किसी भी प्रांत में अपनी इच्छा से शामिल हो जाओ। पहले से ही सब पल्ली पैर तैयार था कि जिये ही मौको मिला है कि तो अपन भाग नो जड़स। भरतपुर और धौलपुर जैसे ही घोषणा मिली, साहब बढ़िया काम हो गया, मौके मिल गया, मौके पे क्या लगा देंगे हम? छक्का। चौका नहीं, छक्का। चलो, तो भरतपुर और धौलपुर ये दोनों रियासतों के महाराजा पहुंच गए साहब दिल्ली में विभाग के पास, पटेल जी के पास, और कहा कि हम दोनों रियासतें राजपूताना में नहीं रहेंगे, पड़ोसी प्रांत में जाएंगे। पड़ोसी प्रांत का नाम क्या है? संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत इसको वर्तमान में हम किस नाम से जानते हैं? उत्तर प्रदेश के नाम से। तो पटेल जी ने पूछा कि भाई ये बताओ रहे थे संयुक्त प्रांत में क्यों जाना चाहते हो, इनमें कहीं बुराई है? तो इन्होंने बताया कि हम भाषा के आधार पर जा रहे हैं साहब, हमारा मेन समस्या है लैंग्वेज की। राजपूताना में अलग अलग प्रकार की भाषा बोली जाती थी, मारवाड़ी, काठेड़ी, अलग अलग एरिया में अलग अलग भाषा है। और हम जो भाषा बोलते हैं वो कैसी भाषा है? ब्रज। और ब्रज जो बोली जा रही है आगरा, मथुरा वगैरह, ये सारा यूपी में है। तो हम भाषा या ब्रज भाषा के आधार पर कहाँ जाना चाहेंगे? संयुक्त प्रांत यूपी में। पटेल ने सोचा कि यार बात तो सही करे थे अगला, कि भाषा का इन्होंने बता भी दिया कारण भी, और ऐसे अगर जाने लग गए तो मामला बिगड़ जाएगा, राजस्थान तो पूरा ही बिगड़ जाएगा। तो पटेल जी जानते थे, बुद्धिजीवी थे। पटेल को पता था कि दो है तो जा रहे थे, ये तो बिल्कुल जा रहे हैं, लेकिन इसके पास में 2 और हैं। एक है अलवर और एक है करौली। कि जैसे ही ये 2 जाएंगे तो साथ साथ 2 और जाए पासन क्या के चारे की एक चढ़ा है, ऐसे तो मामला बिगड़ जाएगा। पटेल ने कहा कि हाँ आप ख्यावस रखें। क्या रखें? ख्यावस। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। आप ऐसा करो, 2 तोते छोई, 2 था का साड़ ला, चार भी एक जगह रह जाओ। चारों रियासतों को एक जगह रहने का क्या दे दिया, इन प्रस्ताव रखा कि आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, आप चारों एक जगह रह सकते हो, ना इसमें रहो, नहीं आपको यहाँ जाने की आवश्यकता है। तो मान गए ये। अब साहब चारों रियासतों को एक जगह तो कर लिया, लेकिन समस्या आ गई कि साहब नाम का इलाका आगे, समस्या आ गई नाम की। साहब चर्चा कर गई कि नाम क्या रखे, नाम क्या रखे। तो एक ब्राह्मण बैठे थे यहाँ पे, ब्राह्मण जी महाराज के एम मुंशी, कन्हैया लाल माणिक्य लाल मुंशी।
और बामना की आदत खराब हुई है, नाम भी मैं बामनी काट दीजिए आपने सनातन धर्म में। मुंशी जी खड़ा होगा बीच में, कहते नाम मैं बताऊं क्या? कहते हाँ बताओ। कहते इस चार रियासता का संघ को नाम रखो मत्स्य संघ। कई मुंशीमान यहाँ खड़े थे, इन पूछ ली बामन ने क्यों काटा था मत्स्य संघ नाम ही को? तो इन्होंने कहा कि सारा बोर्ड आ सकते, अभी मैं बताता हूँ क्यों काटे। कि जो ये एरिया है ना, एरिया ये प्राचीन काल में महाभारत काल में मत्स्य जनपद के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? मत्स्य जनपद। पहले मत्स्य जनपद जिसकी राजधानी हुआ करती थी विराट नगर, बैराट जिसको बोलते हो। पांडवों ने अज्ञातवास यहाँ पे गुजारा था, तो पहले मत्स्य जनपद था और उसका नाम अब क्या रख दो। अब बताओ भूलोला के कदे कि पहलो चरण मत्स्य संघ छो। पूछ लेगी राजस्थान का एक का पहला चरण, हालांकि आपके एग्जाम नहीं पूछेंगे, चपरासी में भी कौन पूछेगी पहलो चरण को नाम कहीं से। तो पूर्व राजस्थान कौन करोला कहीं करोला मत्स्य संघ, क्योंकि पूरी कहानी बता दी वही क्यों बड़ी। चलो आगे। मत्स्य संघ में टोटल कितनी रियासतें आई आपसे पूछे तो 4 क्या आ गई रियासत, और इसके साथ में एक क्या आ रहा है ठिकाना भी, क्योंकि अलवर आ रहा है तो मैंने बताया था ना अलवर में कौन सी निमरान। 4 + 1। चलो आगे। अब जैसे ही एकीकरण शुरू हो गया, 4 रियासतों को एक जगह कर लिया तो पूरे राजस्थान में सोचा कि अब तो राजस्थान का क्या होने लग गया एकीकरण। तो कई बिल्कुल बोली बोली रियासत थी जाने का ना तो जनसंख्या थी ना ही वार्षिक आय थी। अड़सू गई साहब एक साथ उठ कत्ती गया 9 गया साहब, 2 3 4 5 6 7 8 9 कत्ता गया एक साथ 9। 9 रियासतें एक साथ गई साहब पटेल के पास। साहब मैं तो 9 भाई था एक साथ ही रहा, मैं एक जान का ही था, मान तो एक जगह कर देते मैं खड़े क्यों जावा। तो पूछा कि साहब से कड़े तो आया तो कि मैं पूरा हुका था, कड़े का था पूरा हुका। साहब था को नाम है पूर्व राजस्थान संघ। क्या नाम है आपका? पूर्व राजस्थान संघ। इस प्रकार 9 देशी रियासतों को मिलाकर, और यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है ना बांसवाड़ा, तो एक क्या जाएगा ठिकाना भी आएगा ना, तो 9 + 1 9 देशी रियासतें और एक ठिकाना मिलाकर क्या बना दिया पूर्व राजस्थान। यानी 2 चरणों में कितनी रियासतें आ गई 13। 4 तो ये आ गई लेकिन अलग है, 9 ये आ गई, ये अलग है, ये अलग आ गई, ये वाला अलग। कालांतर में क्या हुआ तीसरा चरण, ये आपका शक्तिशाली कौन आ गया मेवाड़। शक्तिशाली कौन है ये मेवाड़। तीसरे चरण में क्या मेवाड़ ने भी फैसला ले लिया कि साहब मैं भी मेरा छोटा भाई है, मैं छोड़ खड़े ही कौन जाऊं, मैं भी इसी में रहना चाहूंगा। पूर्व राजस्थान तो पहले से ही है, साथ में कौन आ गया मेवाड़, और संयुक्त रूप से ये क्या हो गए संयुक्त राजस्थान। तो अगर पूछ ले कि तीसरे चरण में टोटल रियासत कत्ती, तो कत्ती होगी 10 + 1। ऐसे नहीं है, अब ऐसे नहीं गिनना है 10 और 9 19 4 23 23 ठीक टोटली आपने कत्ती थी 19। लेकिन देखो ये 4 अलग हैं, फिर पहले 9 हुई, 9 के साथ 1 आने पर क्या हो गई 10। कुल मिला के 3 चरणों तक 10 रियासतें एक जगह, 4 एक जगह। अब कहीं हो चौथे चरण में क्या हुआ कि 4 बड़ी बड़ी रियासतें थी अपने। एक तो है जयपुर, स्वतंत्र रह सकती थी, दबाव नहीं था, हालांकि इस पर भी दबाव नहीं था लेकिन ये स्वयं आ गई। बीकानेर, कौन सी रियासत आ गई बीकानेर। कौन सी आ गई मारवाड़। कौन सी आ गई जैसलमेर। कितनी हो गई 4। देखो 10 4 14 और 4 18। ये आपका एरिया ये अलग है। ये आपका आ गया सिरोही। कौन आ गया सिरोही। और ये सिरोही जो था ये था आपके बंबई प्रांत में। कौन से प्रांत में था बंबई। ठीक है, राजपुताना का इस पर अधिकार नहीं था, किस पर सिरोही पर। अब चौथे चरण में क्या हुआ, इन चारों रियासतों को भी किसने मिला दिया संयुक्त राजस्थान। ये 4 ये बॉर्डर में बैठा दिया, समझ रहे हो। तो 10 तो पहले ही थे और 4 और आ गए। जयपुर आ रहा है तो पता चल गया ना कौन आ रहा है साथ में, लावा भी आ रहा है ना। ठीक है, तो देखो बड़ा राजस्थान नहीं दिख रहा, पूरा एक जगह है ना, तो नाम पड़ गया इसका वरहत राजस्थान संघ। यानी 14 तो क्या हो गई देशी रियासत आ गई ना।
भाई 10 तो ये थी, 4 और आने पर 14, एक ठिकाना पहले जो था एक और आ गया तो कितने हो गए? तो यानी चौथे चरण तक 14 रियासत 2 ठिकाने एक जगह है और 4 रियासत और एक ठिकाना एक जगह। 14 और 4 18, एक रेख 2 रेख 3, 3 क्या हो गए ठिकाने और 18 रियासत है। केवल एक रियासत बची हुई थी, कौन सी? सिरोही। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश था कौन? अजमेर मेरवाड़ा। ये भी अभी विलय नहीं हुआ था। यही समस्या थी 4 चरणों तक। 5वें चरण में क्या हुआ? संयुक्त भरत राजस्थान संघ ने, ये जो मत्स्य संघ था इसका विलय भी भरत राजस्थान में कर दिया। ये जो पहले भरत राजस्थान बन गया था ना, इन चारों को भी मिला दिया इधर ही और नाम पड़ गया संयुक्त भरत राजस्थान संघ। बताओ कितनी रियासतें हो जाएंगी? 18 रियासत हो गई एक जगह और 3 क्या हो गए ठिकाने। करना क्या अपने को? 19 प्लस 3 प्लस 1, तो ये 3 तो अपना हो गया, ऑडिट पूरी होगी। लेकिन अब एक तो ये बचा हुआ है, एक इसमें। अब आता है आपका छठा चरण, राजस्थान संघ। इसमें क्या हुआ? सिरोही का भी विलय के प्रयास किए गए। सिरोही के विलय के भी प्रयास, ये यहाँ से फिर क्वेश्चन आरपीएससी सेकंड ग्रेड में, यानी आरपीएससी का तो सबसे फेवरेट टॉपिक है एकीकरण। यहाँ से क्वेश्चन, और राजस्थान की कोई एग्जाम हो और एकीकरण से क्वेश्चन नहीं आए, ये हो नहीं सकता। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि सिरोही का विलय किसके प्रयासों से हुआ? सिरोही का विलय, राजस्थान में सिरोही का विलय किसके प्रयासों से हुआ था? तो पूछ लेगा, और पूछा जा चुका है, मैंने बताया आपको। ऑप्शन सुनो साहब, बढ़िया बढ़िया। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, गोकुल भाई भट्ट, गोकुल लिख देता हूं मैं, और महात्मा गांधी। क्वेश्चन भी बढ़िया और ऑप्शन भी बढ़िया। ये राजस्थान में सिरोही का विलय किसके प्रयासों से हुआ था? पटेल, नेहरू, गोकुल भाई भट्ट और गांधी। क्या आना चाहिए आपके अनुसार आंसर? अगर तुक्का लगाओ तो कहाँ लगाओ? जैसे नहीं आता तो किस पे तुक्का लगाएंगे? ज्यादातर किस पे लगाएंगे? पटेल पे। तो साहब जो पूरा भारत को ही एकीकरण करो, ठीक है, राजस्थान को भी एकीकरण करो, भारत को एकीकरण कर लियो, तो सिरोही भी कौन सा खेत की मुड़ी थी, सिरोही को वही करो। तो ऐसा नहीं है, लेकिन ध्यान रखना, पटेल खुद कहाँ के थे? बंबई प्रांत के थे। पटेल नहीं चाहते थे कि सिरोही कहाँ जाए? राजस्थान में, क्योंकि सिरोही पर्यटन की स्थिति से बढ़िया था, इनकम का शॉर्ट सिरोही में ज्यादा थे। लेकिन सिरोही के थे कौन? गोकुल भाई भट्ट, जिन्होंने कहा था, आंदोलन चलाए थे हिंसात्मक तरीके से, इसलिए राजस्थान का गांधी कहते हैं गोकुल भाई भट्ट को, राजस्थान के महात्मा गांधी। तो गोकुल भाई भट्ट ने कह दिया था कि मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, कलेवा ब्याड़ू नहीं करूंगा जब तक सिरोही राजस्थान में नहीं आ जाए। तो बाद में इसके प्रयासों से सिरोही आई। तो ध्यान रखना, किसके प्रयासों से सिरोही आई है? गोकुल भाई भट्ट के प्रयासों। ठीक है, तो छठे चरण में क्या हुआ? सिरोही का विलय। सिरोही का क्या हुआ? विलय। लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि सिरोही आई, लेकिन अपने 2 स्थानों को छोड़कर। मुख्य 2 स्थान अब भी कहाँ रह गए? कहाँ रह गए? अब भी बंबई प्रांत में। और वो 2 स्थान है, एक तो सिरोही ने क्या छोड़ दिया? दिलवाड़ा, और एक माउंट आबू। छठे चरण में सिरोही का विलय हुआ किस किस को छोड़कर? दिलवाड़ा और माउंट आबू। अब भी दिलवाड़ा माउंट आबू कहाँ थे? बंबई प्रांत में। इस प्रकार सिरोही आधी अधूरी सिरोही आई, पूरी सिरोही का विलय नहीं हुआ ना। चलो, तो ध्यान रखना, राजस्थान की एकमात्र रियासत सिरोही जिसका एकीकरण में विलय हुआ है 2 चरणों में। पहली बार हुआ छठे चरण में, बाद में कहा हुआ 7वें चरण। वर्तमान राजस्थान में क्या हुआ? दिलवाड़ा और साथ में माउंट आबू, इनको भी राजस्थान में मिलाया। और जो केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा, इसको केंद्र शासित प्रदेशों की सूची से हटा दिया और अजमेर मेरवाड़ा की जगह अजमेर रखा, और अजमेर को राजस्थान का 26वां जिला घोषित कर दिया। एकीकरण के समय राजस्थान में कितने जिले थे? 26।
पहले रियासत थी कितनी, 19, क्योंकि ऐसे क्रम चल रहा था, धीरे धीरे एकीकरण भी हो रहा है। रियासतों से क्या बन रहे हैं, जिले, प्रांतों से क्या बन रहे हैं, राज्य। ऐसे कुल 26 जिले बन गए थे 1 नवंबर 1956 तक। ये तो है आपकी फिल्म है राजस्थान का एकीकरण, जिसका मैंने बता दिया एक ट्रेलर कि कैसे कैसे ये 7 चरण आएंगे, कैसे कैसे विलय होंगे, ये सारी चीजें मैंने बता दी। ये ट्रेलर, अब फिल्म होगी शुरू कल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।